हेलो रॉक स्टार्स। तो यहाँ बोर्ड पे लिखा होगा कि पुरानी एनसीईआरटी या नई एनसीईआरटी, सिलेबस किसका, एनटीए का या एमसीसी का। पहले तो कुछ बातें जो है आपको एकदम क्लियर कर देना चाहते हैं। अगर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और खास करके वो बच्चे जो हिंदी माध्यम से, तो हिंदी माध्यम के एनसीईआरटी को जब आप पढ़ते होंगे तो अगर आपके पास नई एनसीईआरटी है तब तो अच्छी बात है। पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें कुछ लाइनों में आपको गड़बड़ी दिखती होगी। जो डायग्राम में तो सही है, बनाया गया है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पार्ट में लिखा गया है वो गलत है। और सिलेबस में जो चेंजेज हुए हैं वो 2024 में ही चेंजेस हो गए थे। अब सवाल ये उठता होगा कि सर जी हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है तो क्या हम नई एनसीईआरटी पढ़ें या पुरानी से ही काम चला लें, कौन सी बेहतर होगी? क्योंकि नीट 2024 का जो रिजल्ट रहा है, अगर हम उसकी बात करें तो हम बीच में रह के प्रिपरेशन कर भी नहीं सकते, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करना होगा अगर सही में मेडिकल कॉलेज में पहुंचना अपने चाहते तो हम एकदम प्रिसाइज नॉलेज के लिए, एकदम प्रिसाइज तरीके से अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए हमें जो प्रिसाइज या रिकमेंडेड बुक है वही पढ़नी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का यही कंफ्यूजन होगा कि एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है नीट के एग्जामिनेशन में। ऐसा नहीं है। जैसे जरा सोचिए कि कोई भी एक एग्जाम होता है, स्टैंडर्ड एग्जाम होता है, तो उस स्टैंडर्ड एग्जाम का एक सिलेबस होता है डिफाइंड कि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, वो भारत में होने वाला कोई भी एग्जामिनेशन क्यों ना हो। अब चूंकि आप नीट के एस्पायरेंट हैं तो आपके लिए अपना एग्जामिनेशन है। इवन किसी भी एग्जामिनेशन में एक जनरल तरीके से आपको ओवरव्यू दिया जाता है नोटिफिकेशन के समय पे ही कि भैया हम एग्जामिनेशन में इस दायरे में रह के सवाल पूछेंगे। ये दायरा जो है, जो सिलेबस है, वो बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे कि ये सिलेबस डिफाइन करता है एमसीसी। एमसीसी जो है सिलेबस देता है और एमसीसी एक सिलेबस रिलीज करता है ईयर में कि भैया इस बार नीट का एग्जामिनेशन हम कराएंगे और ये सिलेबस रहेगा। एनटीए एक टेस्टिंग एजेंसी है जो इस सिलेबस के तहत टेस्ट कंडक्ट कराती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। और एनसीईआरटी एक बुक है जो मैक्सिमम जो एमसीसी का सिलेबस है, या हम कहें कि ये सिलेबस अगर दिया एमसीसी ने तो हम कौन कौन सी किताब पढ़ लें, तो एक ऐसी किताब है जिसमें मैक्सिमम उस सिलेबस का हिस्सा शामिल है। तो आप एमसीसी के दिए गए सिलेबस, जो कि नीट एग्जाम होगा जिसके बेसिस पे, और एनसीईआरटी के जो अपना स्टैंडर्ड है उसको आप समझ सकते हैं। तो लगभग 99.99 कह सकते हो, इतना प्रतिशत सिमिलरिटी है एमसीसी के सिलेबस में और एनसीईआरटी में। डिस्प्यूट भी कुछ था। कई बच्चे कह रहे होंगे कि चलो पुरानी एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी, कम ही तो हुआ है, ज्यादा तो कुछ हुआ नहीं है, तो पुरानी से ही काम चला लेते हैं। पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी ऐसे नहीं होता है कि कपड़े बदल दिए हमने, आज पुराना पहना था कल बदल दिया। नहीं, पुरानी और नए के बीच में कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जब भी कोई नया एडिशन आता है तो कुछ गलतियां जो है उसे सही करके नया एडिशन आता है, या अगर सिलेबस मिनिमाइज हुआ है तो सिलेबस को कम करके नया एडिशन बनाया जाता है। और आप सभी को पता होगा कि नीट 2024 का जब नोटिफिकेशन आया था, या नीट 2025 के बारे में भी जो नोटिफिकेशन है या जो अटकलें हैं कि क्या होगा सिलेबस में, उसके अकॉर्डिंगली बहुत सारे चैप्टर्स आपके हटा दिए गए थे और बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर से टॉपिक भी हटा दिए गए थे, और कुछ ऐसे भी टॉपिक ऐड कर दिए गए थे जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। बहुत ध्यान से समझिएगा। यानी कुल मिलाजुला के मेरा एक गोल्डन सजेशन अगर हो तो गोल्डन सजेशन यही है कि बेसिकली आप पैटर्न या सिलेबस फॉलो करिए एमसीसी का, क्योंकि एमसीसी के सिलेबस लिस्ट में अगर कोई भी टॉपिक मेंशन है, हो सकता हो कि आपके एनसीईआरटी में ना हो, तब भी तो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट ही हुआ, क्योंकि एमसीसी तो बोल रही है कि भैया हम उस पर एग्जाम कराऊंगी। ठीक है, तो एक एनसीईआरटी ऐसी रिकमेंडेड बुक है जो मैक्सिमम एमसीसी का सिलेबस कवर करती है। तो जब भी आप अपने प्रिपरेशन को करें तो एमसीसी जो पिछले साल का आपका प्रीवियस जो सिलेबस रहा है उसको रखें सामने, और उससे जो भी टॉपिक है कवर करें। एक डिस्प्यूट और आया कि चलो सर हम एमसीसी की बुक से कर तो लें, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट जो नीट 2024 का डिस्प्यूट चल रहा था उसमें फिजिक्स के क्वेश्चन को लेके जब मचा था, जिससे कि बहुत सारे रैंक में भी वो हो गए थे बोनस मार्क की वजह से, तो जब सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली उस डिसीजन पे आया तो उसने बताया कि जो नई बुक है उसमें कॉन्सेप्ट सुधार करके नया एडिशन आया है, इसलिए आंसर जो है नए एडिशन का सही माना जाएगा, और इस बात से सभी लोग अवेयर होंगे। यानी अगर प्रेफरेंस देना हो आपको कि हम नई वाली एनसीईआरटी पढ़ें कि पुरानी वाली, और एक बात ये भी है कि जो नई वाली एनसीईआरटी में आपके सिलेबस कम कर दिया गया है उससे सवाल बने नहीं है, मीन्स
बहुत डेडली श्योर हो जाइए कि आपको नई वाली एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और कोई इतनी महंगी किताब नहीं होती। आज के डेट में आपके हाथ में एंड्रॉयड मोबाइल है तो ऑनलाइन पे भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं कि अगर आप हार्ड बुक नहीं खरीद पा रहे हैं, अगर आप ऐसे नहीं खरीद पा रहे हैं, सॉफ्ट कॉपी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। यानी फॉलो आपको क्या करना है, एमसीसी का सिलेबस देखना है और नए एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ध्यान रहे, एकदम डेडली बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हो, अपना साल दाव पे लगा रहे हो, आपका साल दाव पे लगा हुआ है, फिर भी आप पुरानी एनसीईआरटी से पढ़े जा रहे हो, बस इसलिए कि आपने कुछ ट्रिक किया था, उसमें आपने कुछ इंपॉर्टेंट लिखा था। सिलेबस आपको एमसीसी का फॉलो करना है, जो कि नोटिफिकेशन के साथ आता है, और जो जो मैक्सिमम सिलेबस कवर करेगी या जिसका माना जाएगा आंसर सही, वो न्यू एनसीईआरटी। अब हिंदी माध्यम के बच्चों के साथ कुछ समस्याएं भी है। कुछ एनसीईआरटी की लाइन जब अंग्रेजी और हिंदी से वो मैच करते हैं तो उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन्स क्रिएट होती हैं। इस पे हम बात करेंगे कि उसको दूर कैसे कर सकते हैं। अब हम बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि कैसा दिखता है सिलेबस एमसीसी का। तो जब नोटिफिकेशन आता है नीट का तो बाकायदे आप तो फॉर्म भर लेते हैं, लेकिन सबसे नीचे की तरफ एक पार्ट दिया रहता है। जैसे इसमें दिया है कि डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड में देखिए आपके पास 2 चैप्टर है, बायोडाइवर्सिटी व्हाट इज लिविंग, या टेक्सोनॉमी दिया है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन के फीचर्स दिए हुए हैं। वैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में तो पहले प्लांट का तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी का जिक्र है, वहीं एनिमल टिश्यू पूरी तरीके से हटा दिया गया है। अब केवल आपके यहाँ अगर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर है तो उसमें फ्रॉग और कॉकरोच की बात होगी। ऐसे ही बहुत सारे सिलेबस जो है, जैसे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की में सेल की बात करें, सेल थ्योरी की बात करें, प्लांट फिजियोलॉजी में एक चैप्टर डिलीट किया गया है। ये सब दिया हुआ है, पीडीएफ भी हम सेंड कर देंगे। जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेशन वाले चैप्टर को हटा दिया गया है, या ब्रीदिंग, बॉडी फ्लूइड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, लोकोमोशन मूवमेंट, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, ये तमाम चैप्टर्स हैं। और इनमें दिए हुए जो डिजीज हैं उनके बारे में भी लिखा गया है इसमें कि डिजीज एंड डिसऑर्डर्स मेंशन्ड अबव टू बी डील्ड इन ब्रीफ। यानी एक एक चीज बताया जाता है कि हम कौन कौन सी चीजें पूछेंगे, यही सिलेबस है। और आप देखिएगा नीट 2024 का जो नोटिफिकेशन आपने फॉर्म डाला होगा, तो जो फॉर्म आया होगा उसके साथ है, हम बोलते हैं कि आप कोई भी किताब फॉलो करो। अगर एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आंसर उसी का मान्य होगा, और उसमें भी किसकी, न्यू एनसीईआरटी का। मैं आपको एक चैप्टर ही ले लें, जैसे मान लीजिए हम केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन की बात कर ले। सपोज करिए कि एक चैप्टर लिया हमने, हम पढ़ने का तरीका अगर जताएं आपसे, तो आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, हार्मोन क्या होता है, ह्यूमन में इंडोक्राइन सिस्टम जो है कौन कौन सा इंडोक्राइन सिस्टम है क्या, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, गोनेट्स, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, रोल ऑफ हार्मोन, ठीक है। डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे डॉर्फिज्म क्या होता है, एक्रोमेगैली क्या होता है, क्रिटनिज्म क्या होता है, गोइटर क्या होता है, एक्टोथैलेमिक गोइटर क्या होता है, डायबिटीज क्या होता है, एडिसन्स डिजीज क्या होता है। अब इससे रिलेटेड ही सवाल पूछे जाएंगे, एकदम डिफाइंड है। अब इतनी चीजें आपकी कवर होनी चाहिए इस चैप्टर में। सिलेबस का मतलब यही होता है। तो एमसीसी एक सिलेबस बना के दे देती है, जिसको स्टैंडर्ड तरीके से एनसीईआरटी क्या करती है, फॉलो करती है। कुछ चीजें होती हैं जो बाहर की भी होती है, मैं नहीं कहता 100% नहीं है। कुछ चीजें हैं जो एमसीसी के सिलेबस में ज्यादा है, एनसीईआरटी में कम है। कुछ ऐसा भी है एनसीईआरटी में जो एमसीसी के सिलेबस में नहीं है। तो कुल मिला जुला के हमें एनसीईआरटी जो नई वाली है उसे प्रीफ करना है, उसे प्रेफरेंस देना है। और ये सिलेबस जो है वो आपको रखना है। आप कहीं भी डालेंगे, कहीं सर्च करेंगे, हम तो दे ही देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लेकिन आप कहीं भी सर्च करेंगे तो आपको, क्योंकि आपका साल लगा हुआ, आप बहुत सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको इसमें दिया हुआ कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए, कोई टॉपिक छूटना नहीं चाहिए। अब हिंदी के बच्चों के साथ एक समस्या ऐसा हिंदी के बच्चों के साथ क्या है, एक समस्या क्या है कि हिंदी की लाइंस जो है एनसीईआरटी में कई बार ऐसी हैं, और कई पॉइंट ऐसे हैं जो बच्चे पढ़ते हैं कुछ और, डायग्राम में कुछ और बना हुआ है और आंसर कुछ और होता है। कई बार हमने क्लासेस के दौरान भी हाईलाइट किए इस बातों को, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या हाईलाइटेड नहीं देख पाए, तो इन सब कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं। बायोलॉजी हमारा सब्जेक्ट भी ऐसा है कि पढ़ते समय में बहुत आसान फील होता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब हम सवाल लगाने बैठते हैं या टेस्ट के लिए अटेम्प्ट करने जाते हैं, तो क्लासेस के दौरान ये सब्जेक्ट जितना आसान लगा था उतना आसान दिखता नहीं है टेस्ट के दौरान। एक बाधा है बायोलॉजी के साथ। अगर आप कोई ऐसी बाधाएं फील कर रहे हैं तो हम जल्द ही आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। जैसे इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ के आपके सिलेबस को बताए हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में क्या क्या पूछा जाएगा इस तरह से, वैसे ही एनसीईआरटी की एक एक लाइन को
हम पढ़ाएंगे आपको, और केवल पढ़ेंगे नहीं हम लोग, बल्कि 3D वीडियो के माध्यम से पूरी बायोलॉजी को कवर करेंगे 3D वीडियो के माध्यम से। क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जहन में नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन अगर हम उसको फील कर लें, उसको समझ लें, उसकी प्रक्रिया को जान लें, होते हुए देख लें, तो हमारी समझ उसके लिए बेहतर हो जाती है। तो फास्ट ट्रैक कोर्स हम जल्दी ही आपके लिए ला रहे हैं। लेकिन वीडियो अगर अच्छी लगी और अगर अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि हमें क्या पढ़ना है, तो लास्ट लाइन, यू हैव टू फॉलो द न्यू एनसीईआरटी। सिलेबस आपका एमसीसी का कंप्लीट होना चाहिए और किताब आपको न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी चाहिए, पुरानी एनसीईआरटी को बगल में रख देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप एकदम मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं, तो आपको इस बात से रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि बातें समझ में आपको आ गई होंगी।